इमेजिन करो, रात का वक्त है, तुम जंगल में रहते हो। इस वक्त केव के अंदर कुछ लोग सो रहे हैं। तुम्हारा काम है केव के बाहर खड़े रहो और ध्यान दो कोई अंदर ना चला जाए। देखा जाए तो केव के बाहर आग लगा कर रखी हुई है, लेकिन क्लाइमेट कुछ ऐसा है कि तुमको फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और उसी वक्त तुम्हें पेड़ के पीछे से कोई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही तुम एकदम अलर्ट हो जाते हो। तुम्हारे माइंड में थॉट्स आते हैं कि कौन हो सकता है। या तो कोई डेंजरस एनिमल हो सकता है, या तो कोई दूसरे ट्राइब के लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं, तुम्हारा खाना छीनने के लिए। तुम्हारे पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारे पास बस लकड़ी और पत्थर से बने हुए कुछ हथियार है। सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा और बाकी लोगों को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रुप खतरे में आ जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये कोई मूवी का सीन नहीं है। ये एक नॉर्मल दिन था स्टोन एज में। क्या आपने कभी इमेजिन करके देखा है कि जो लोग स्टोन एज में रहते थे उनकी लाइफ कैसी होती होगी? वो लोग खाना कैसे गैदर करते थे, वो लोग आपस में बातें कैसे करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, एग्जैक्टली वो एक एक दिन सरवाइव कैसे करते थे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोन एज के बारे में। इस टाइम पे ह्यूमंस अकेले नहीं रहते थे, हम लोग ग्रुप्स बनाकर रहते थे। और ग्रुप्स में हर किसी को अपना रोल दिया गया था। जैसे कि जो मेल्स है उनका काम था शिकार पर जाना, फीमेल्स और छोटे बच्चों का काम होता था फ्रूट्स और बेरीज को गैदर करना, और ग्रुप के जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे उनका काम था कि जो मेल शिकार पर जा रहे हैं उनको शिकार की ट्रेनिंग देना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। ये सब सुनकर शायद आपको लगे कि उस टाइम पे लाइफ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बट लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी। तो ह्यूमंस जो फ्रूट्स और बेरीज गैदर करके लाते थे, हो सकता था कि उनमें से कुछ पॉइजनस निकले। अगर ह्यूमंस शिकार पर जा रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम सही सलामत वापस आ जाओ। हो सकता है कि शिकार के दौरान कोई जंगली जानवर आप पर ही अटैक कर दे। इसीलिए ह्यूमंस ग्रुप में शिकार करते थे। और ऐसा नहीं कि ह्यूमंस जाके डायरेक्टली शिकार पर अटैक कर देते थे, बल्कि एक स्ट्रैटेजी होती थी शिकार करने के लिए भी। जैसे कि शिकार का पीछा करो, शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थकाओ, फिर उसे घेरो और फिर मिलकर उस शिकार पर वार कर दो। इनफैक्ट ह्यूमंस उस वक्त में इतने स्ट्रैटेजिक थे कि वो काफी सारे जानवरों के झुंड को एक जगह पर लेके जाते थे, जहां पर उन्हें ट्रैप करते थे और फिर उन जानवरों को ग्रुप में मारते थे, यानी कि उनका ग्रुप में शिकार किया जाता था। ह्यूमंस उस वक्त में नोमैडिक थे, यानी कि वो एक जगह पे टिकते नहीं थे और बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? देयर मस्ट बी सम रीजन। अब इसके कई सारे रीजंस होते थे, जैसे कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पे फूड और पानी का एग्जॉस्ट हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना। हो सकता है कि उस एरिया में काफी सारे डेंजरस एनिमल्स आने लग गए हैं। बिकॉज ऑफ दैट उस जगह को छोड़ना ही बेहतर ऑप्शन था। एक और रीजन ये था कि वेदर कंडीशंस इतने एक्सट्रीम हो जाते थे कि वहाँ पर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता था। ये नियोलिथिक एज में ही था कि जब इंसानों ने फार्मिंग करना सीख लिया और तब इंसान गांव बनाकर एक जगह पर परमानेंटली रहना सीख गए थे। तो ये सब सुनने के बाद हो सकता है कि आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आ जाए, जैसे कि अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना टीम वर्क होता था तो फिर ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे? बिकॉज उस टाइम पे कोई लैंग्वेज तो थी नहीं। अब सोचो, तुम एक ग्रुप के साथ हो और तुम्हें एक बड़े शिकार को घेरना है, मगर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। लेकिन उस समय इंसानों ने जेस्चर्स और हैंड सिग्नल्स का यूज करना सीख लिया था। इनफैक्ट बेसिक जो साउंड्स होते हैं वो भी यूज करना चालू कर दिया था कम्युनिकेट करने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने स्पेसिफिक साउंड को स्पेसिफिक मीनिंग देना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि एक स्पेशल साउंड उन्होंने निकाला जिसका मतलब हो सकता है कि शिकार यहाँ पे है। इसी तरीके से ह्यूमंस ने उस टाइम पे एक प्रिमिटिव लैंग्वेज डेवलप करना शुरू कर दिया था, एंड धीरे धीरे ये लैंग्वेज और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती चली गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि उस टाइम पे ना ही कोई हॉस्पिटल्स थे, ना ही डॉक्टर्स थे, तो ह्यूमंस अपना इलाज कैसे कराते थे? तो मैं आपको बता दूं, आज की मॉडर्न लाइफ में ह्यूमंस की एवरेज लाइफ होती है 60 to 70 ईयर्स, लेकिन पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस सिर्फ 30 से 35 साल तक जीते थे। लेकिन ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्यों था कि ह्यूमंस की लाइफ इतनी कम होती थी? अब उसके रीजंस अलग अलग है। जो मेजर रीज़न था वो ये था कि उनके पास कोई प्रॉपर शेल्टर नहीं होता था। वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम होते थे, कभी कभी इतनी ठंड हो जाती थी कि उस ठंड में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाते थे। दूसरा एक रीज़न था कि ज़्यादातर डिसीजेस का इलाज भी नहीं होता था, तो कोई छोटे से छोटा डिसीज भी जानलेवा बन सकता था। तीसरा रीज़न ये है कि डेंजरस एनिमल्स के साथ साथ हम लोग जंगल में रहते थे, तो ये ऑब्वियस था कि हमेशा ह्यूमंस को डेंजरस एनिमल्स का खतरा होता था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हंटिंग के लिए तो इंसानों को डेली जाना ही पड़ता था, और अगर हंटिंग के टाइम पे अगर कोई चोट लगती है तो उसका भी कुछ खास इलाज नहीं होता था। काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि उस ज़माने में भी ह्यूमंस ट्रेपनेशन प्रैक्टिस करते थे। अब ये ट्रेपनेशन मतलब क्या होता है?
तो ट्रेपनेशन मतलब पत्थर के टूल्स के द्वारा इंसान ह्यूमन स्कल के अंदर एक होल बनाते थे। अब आप सोचोगे कि ह्यूमंस ऐसा भले क्यों करेंगे। तो मान लो अगर कोई इंसान है जिसको एपिलेप्सी, मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन या हेडेक हो, तो इंसानों को ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर कोई इविल स्पिरिट है। तो उस इविल स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए ह्यूमंस इंसानी स्कल के अंदर होल करते थे, जिसे हम लोग ट्रेपनेशन कहते हैं। ह्यूमंस उस जमाने में ट्रेपनेशन करते थे। ये जितना शॉकिंग है उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि ट्रेपनेशन करने के बाद भी कुछ लोग सरवाइव करते थे। ये सब सुनने के बाद शायद से आपको लगे कि उस टाइम पे ह्यूमन लाइफ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और सैड थी, बट ऐसा नहीं है। उस ज़माने में भी ह्यूमन लाइफ में क्रिएटिविटी, आर्ट और एंटरटेनमेंट एग्जिस्ट करता था। जैसे कि अब सोचो, एक पॉलियोलिथिक इंसान ने जब पहली बार अपने हाथ में एक शार्प स्टोन ले लिया और केव की दीवार पर कुछ बना दिया, मान लो कुछ एनिमल ही बना दिया, लेकिन वो ह्यूमन क्रिएटिविटी का पहला एक्सप्रेशन था। उस जमाने में भी ह्यूमन सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उन्होंने अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंस को कैप्चर करना चालू कर दिया था। ये वही टाइम था जब केव में पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट आ गया था। ये पेंटिंग ज़्यादातर एनिमल्स, हंटिंग सीन्स या फिर कुछ सिम्बॉल्स के फॉर्म में होती थी। तो इस वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ह्यूमन लाइफ हज़ारों सालों पहले ज़्यादा डिफिकल्ट थी या वो अब ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। My name is Shrikant and I thank you so much for watching this video till the very end.